ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि वृद्धावस्था जीवन का अनिवार्य अंग है जो सभी के जीवन में आनी ही है। इसे हम समय रहते समझ जाएं तो वृद्धावस्था को हम जीवन का स्वर्णिम काल बना सकते हैं, और यदि वृद्धावस्था पर विचार न किया जाए तो यह जीवन का अभिशाप भी बन जाती है। हम देखते हैं कि कितने ही वृद्ध अपने परिजनों के सताए हुए एक अभिषिप्त जीवन जीते हैं और ईश्वर से अपनी मृत्यु की भीख मांगते रहते हैं, जिसका मूल कारण कहीं न कहीं उनके स्वयं के ही कर्म होते हैं। इसके विपरीत यदि समय रहते स्वयं एवं परिवारजनों पर ध्यान दिया जाए तो वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने पूर्ण स्वाभिमान के साथ जीता हुआ स्वयं भी लौकिक के कार्य करता है और एक सफल जीवन जीता हुआ नवीन यात्रा के लिए उत्साह के साथ मृत्यु की गोद में जाता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उसने अपने जीवन भर इसकी तैयारी की हो। तैयारी कैसी? स्वयं एवं स्वयं के परिवार को संस्कार देकर उत्कृष्ट बनाना ही मृत्यु की वास्तविक तैयारी है। प्रज्ञा पुराण के अगले क्रम में संस्कार पर्व प्रकरण का ही हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रज्ञा पुराण कथा सुनने वाले समस्त भाइयों और बहनों, आज का विषय है संस्कार तथा पर्व। आज के इस भौतिक युग में मनुष्य बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है। वह कभी आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और कभी समुद्र की गहराई की था लेना चाहता है। इन्हीं सब उलझनों में डूबता उतरता वह अनेक समस्याओं से भी जूझ रहा है। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है बच्चों के उज्जवल भविष्य की। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसकी संतान उससे अधिक सुयोग्य बनकर उससे ऊंचा पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करे। यह स्वाभाविक भी है, किंतु प्रश्न यह है कि यह सपना कैसे पूरा हो। इसके लिए जब माता पिता से पूछा जाता है आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उत्तर मिलता है डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं तो मास्टर ही बन जाए। कम से कम अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाए और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। कहने का मतलब यह है कि उन्हें केवल धन कमाने की शिक्षा दी जाती है। कोई भी यह नहीं कहता कि वे अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वे महान कार्य कर सके। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जब माता पिता हजार मुसीबतें उठाकर अपने बच्चों को सुयोग्य बना देते हैं तो बच्चे अपने माता पिता को माता पिता कहने में शर्माते हैं। उनके मान सम्मान की तो बात ही क्या। अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं, क्योंकि जब बचपन में उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो नतीजा बाद में भुगतना पड़ता है। आज की कथा में परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसी समस्या का समाधान महर्षि कात्यायन जी के माध्यम से किया है। आइए हम सभी सुनते हैं वही प्रकरण। देव संस्कृति सत्र के चतुर्थ दिवस पर श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कथा सुनने का उत्साह उमंग लेकर श्रोतागण नियत समय पर यथास्थान एकत्रित हो गए। महाप्राज्ञ अपने आसन पर विराजमान हो गए। गायत्री मंत्र तथा गुरु वंदना के पश्चात एक प्रबुद्ध प्राध्यापक ने विनम्र स्वर में कहा, हे महामते, आपने हमें देव संस्कृति का स्वरूप तथा वर्ण आश्रम धर्म के विषय में बताया है, किंतु एक शंका हमारे मन में है कि यह मनुष्य ईश्वर का राजकुमार है। प्राणियों में मुकुटमणि होने पर भी पशुवत आचरण क्यों करता है? कृपया इस शंका का समाधान करें। यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने ज्ञानामृत बरसाते हुए कहा, हे जिज्ञासुओं, यह ठीक है कि मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है, किंतु विधाता ने पशुओं को भी बहुत सी शक्तियां दी है। चिड़िया पंखों से उड़ सकती है। हाथी, शेर, चीते मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। बिल्ली व उल्लू की आंखें रात में देख सकती हैं। हिरण मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक तेज दौड़ सकता है। कुत्तों की गंध शक्ति मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक है, किंतु मनुष्य व पशु में अंतर यह है कि मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति होती है। वह सीख सकता है। वह अपने बुद्धि बल से हाथी, घोड़े, शेर पर सवारी कर सकता है। मनुष्य अच्छे संस्कार अर्जित कर के महामानव बन सकता है। सद्ज्ञान विवेक बुद्धि के बिना वह पशु के समान ही है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय तथा संतान उत्पन्न करने में मनुष्य व पशु एक जैसे ही होते हैं। वास्तव में पूर्व जन्म के संस्कार ही मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। इन कुसंस्कारों से छुटकारा पाने के लिए ही बचपन में अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। तभी मनुष्य शुभ कर्म करके मानव, महामानव, महात्मा या संत बनता है।
संस्कार शब्द का अर्थ है दोषों का परिमार्जन, शारीरिक या आत्मिक विकास की कमियों को दूर करना। मीमांसा सूत्र में इसका अर्थ होता है चमकाना, अर्थात संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। किसी व्यक्ति को सुसंस्कारी बनाने के लिए शिक्षा, सत्संगति, वातावरण, परिस्थिति आदि का ध्यान रखना पड़ता है। कथा साहित्य का मनुष्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भारतीय मनीषियों ने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं। हितोपदेश तथा पंचतंत्र की कथाएं इसका प्रमाण है। एक राजा के 100 पुत्र थे, सभी अयोग्य और मूर्ख थे। राजा बहुत दुखी थे। तभी विष्णु शर्मा पंडित जी वहां आए। वे उन बच्चों को अपने साथ ले गए तथा कहानी सुना सुनाकर उनका जीवन बदल दिया। यदि किसी बच्चे से कहो कि झूठ मत बोलो तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यदि कहानी सुना दी जाए कि एक गडरिया भेड़ चराने जाता था। एक दिन उसने झूठ मूठ शोर मचा दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सब लोग भागकर पहुंच गए उसे बचाने के लिए। दूसरी बार उसने ऐसा ही किया, लोग फिर दौड़कर आए। लेकिन तीसरी बार वास्तव में सचमुच भेड़िया आ गया और उसने बहुत शोर मचाया, किंतु तब कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। उसे भेड़िए ने मार डाला। यह कहानी सुनकर बच्चे पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए। रत्नाकर की कथा सुनकर डाकू साधु बन गया। अतः कहानियों के माध्यम से तथा अच्छी संगति में रहकर मानव का चरित्र निर्माण किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में इस आध्यात्मिक उपचार को ही संस्कार कहा गया है। सत्संगति का मनुष्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने गया तो इंद्र ने उनकी पत्नी कयादु का अपहरण कर लिया। उस समय वो गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि उसे मार डालेगा तो हिरण्यकश्यप का वंश ही नष्ट हो जाएगा। नारद जी ने उससे कहा, कयादु को ऋषि आश्रम में रहने दो, इससे ईश्वर भक्त संतान उत्पन्न होगी। परिणाम वही हुआ। उस राक्षस के घर प्रहलाद जैसे ईश्वर भक्त ने जन्म लिया। शकुंतला ने ऋषि आश्रम में रहकर, भरत तथा सीता माता ने वाल्मीकि आश्रम में रहकर लव कुश के व्यक्तित्व का निर्माण किया था। अतः सत्संगति का प्रभाव बालक पर सबसे अधिक पड़ता है। महामनीषी के उपदेशामृत को सुनकर एक ऋषि ने पूछा, हे देव, मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार कैसे दूर किए जा सकते हैं? कृपया यह बताने की कृपा करें। महर्षि कात्यायन जी ने शंका समाधान करते हुए कहा, हे भद्रजनों, देव संस्कृति में मनुष्य को उत्तम संस्कार देने के लिए 16 संस्कार कराए जाते हैं। इनके नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेधन, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, दीक्षा, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि तथा मरणोत्तर संस्कार। इस समय इनमें से सभी संस्कार नहीं कराए जा सकते, किंतु 10 संस्कार अवश्य कराने चाहिए। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, दीक्षा, उपनयन, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि तथा मरणोत्तर यानी श्राद्ध। सभी को जन्म दिवस तथा विवाह दिवस संस्कार भी मनाने चाहिए। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, जो इस समय संभव नहीं है। पहले पति पत्नी संतान की इच्छा करते थे तो तपस्या करते थे कि संतान उत्तम हो। मनु शतरूपा ने तप करके भगवान को पुत्र के रूप में कामना की थी, तब राम जैसे पुत्र को पाया था। भगवान कृष्ण तथा रुक्मणी ने 12 वर्ष तक केवल बेर खाकर तपस्या की, तब प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम पड़ा। कुंती ने धर्म, पवन तथा इंद्रदेव की उपासना करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे वीरों को प्राप्त किया था, लेकिन आज के भौतिकवादी युग में यह संभव नहीं है। अतः इस समय गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमांत तीनों को एक साथ करा सकते हैं। विद्यारंभ, उपनयन तथा समावर्तन को यज्ञोपवीत के साथ जोड़ सकते हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य तो अच्छे संस्कार देना ही है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।